गाइस, आज मैं यूनिवर्स के बारे में बात करूंगा। यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करूंगा और यूनिवर्स कितना बड़ा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। बात करने से पहले आपसे मेरी विनम्र विनती रहेगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम जैसे गरीब यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। यूनिवर्स का ओरिजिन तो बहुत बड़ा है और इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था एक बिग बैंग से और ये हुआ था 13.8 बिलियंस ईयर पहले। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था और उस बिग बैंग की वजह से ये यूनिवर्स बना। और ये यूनिवर्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सन के बाद सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो अराउंड हमारी धरती से 40 खरब किलोमीटर दूर है वहाँ तक, और वो अराउंड 4.24 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। इतना दूर वो सितारा है हमारी धरती से और उसकी रोशनी पहुंचने में ही तकरीबन 4 साल लग जाते हैं हमारी धरती में उसकी रोशनी पहुंचने में। इट मीन्स कि वहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा है उस सितारे में तो उसका पता हमको 4 साल के बाद चलता है पता। सोचो इतना ज़्यादा दूर है, ठीक है। और उस तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि मतलब कि उस तरह पहुंचना मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन जैसा ही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो और भी मतलब जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, वो खोजे जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सी खोजी जा रही है। जो मिल्की वे है वही अराउंड कितना बहुत ज़्यादा बड़ा है और भी बहुत सी तरह की गैलेक्सियाँ मिली हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जीवन भी हो इतनी दूर पार की गैलेक्सीज में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये गैलेक्सीज जो है बहुत लंबा लंबा किलोमीटर दूर है। कोई 1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, कोई 10 लाख लाइट ईयर्स अवे है। इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे कोई सिग्नल भी भेजते हैं तो वो लाखों साल के बाद वहाँ पहुँचेगा और लाखों साल जब उनको सिग्नल मिलेगा तो वो फिर बाद में रिटर्न में जब सिग्नल भेजेंगे तो अराउंड कितना टाइम लग जाएगा आप सोचें। फिर उसका रिस्पॉन्स आने में 10 लाख साल और लग जाएंगे। इट मीन्स हमें 20-25 लाख साल के बाद पता चलेगा कि हो सकता है कि एलियंस हो। सोचिए इतना बड़ा है। अभी एक और मतलब स्टार खोजा गया जो कि हमारी धरती से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे था। इट मीन्स कि उसकी जो रोशनी अगर धरती पे पहुंच रही है तो वो हम रोशनी 1 मिलियन पुरानी देख रहे हैं। सोचें 1 बिलियन ईयर्स पुरानी उसकी रोशनी हमारे धरती में आ रही है और उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप चाहिए, उससे ही हम उसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना अनंत है। धार्मिक ग्रंथों में तो ब्रह्मांड को लेके काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, तो धर्म ग्रंथों में तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अराउंड एक बिग बैंग हुआ और ये सब, तो वो सब चीज़ें भी कही जाती है। तो जो गैलेक्सीज़ हैं और ब्रह्मांड है वो एक रहस्यों से भरा पड़ा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर स्टार की एक उम्र होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो सन की भी एक उम्र है, पर्टिकुलर एज है। तकरीबन 5 बिलियन साल के बाद ये रेड जाइंट बन जाएगा और बाद में ये सन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये थ्योरी है और ये पक्की थ्योरी है। तो यही था मेरा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा ब्रह्मांड को लेकर के, उनके रहस्यों को लेकर के, तो ज़रूर आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। अच्छा तो लगा होगा ही। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैंने देखा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर कम हो गए। आई डोंट नो क्यों हुए, बट मुझे पूरी उम्मीद है
कि मेरे मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होंगे और फिर बाद में और मैं तरक्की करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा।